आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीटेक थर्ड सेमेस्टर आरटीयू के सिलेबस से कॉमन टू ऑल ब्रांच न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस कोविड सिचुएशन में जो पेपर बनने वाला है उसमें से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आने। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ये CSIT, सिविल, EC सारी ब्रांच में ये टॉपिक कॉमन है और इसको अपन पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, अपन न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, जैसे e⁻⁻x x⁴ dx 2 to 4। इस टाइप के इंटीग्रेशन अपने एक्सप्लिसिटली अपन सॉल्व नहीं कर पाते, तो अपन इसको न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए अपने सिलेबस में 3 फॉर्मूले हैं। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला है तो, और एक है सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8। तीनों फॉर्मूले अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अपने को सॉल्यूशन करना होता है a to b y = fx, कोई फंक्शन होता है, और इंटीग्रेशन टू dx y = fx, यानी कोई भी फंक्शन है fx का और उसको मैं y लिख रहा हूँ, y = fx dx। इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करना है बिटवीन दीज लिमिट। तो अपन सिंपली क्या करते हैं कि ये जो लिमिट है उसको अपन n इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं, n इक्वल इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि a = अपन x0 मान लेते हैं, या फिर इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, b - a/n = h। n इंटरवल में इस लिमिट को, ये जो लिमिट दे रखी है a to b, इसको b - a/n = h आ जाएगा। तो h इंटरवल की डिस्टेंस में अपन इन दोनों को ब्रेक कर लेते हैं n इंटरवल्स में। तो इससे क्या होगा कि अपना a = अपन x0 मान लें, x1 = x0 + h, x2 = x0 + 2h, x3 = x0 + 4h, and so on, xn = x0 + nh = b। अपन ने क्या किया कि इस इंटरवल को n सब इंटरवल में ब्रेक कर लिया h डिस्टेंस की। तो a = x0 + h, सेकंड थर्ड वैल्यू x2, x0 + 2h, फोर्थ वैल्यू x3, x0 + 4h, x0 + nh = b। इस टाइप से अपन ने इस लिमिट को a to b को n इंटरवल्स में ब्रेक कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, सेकंड स्टेप में करते हैं कि x0 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। y की जो वैल्यू है y at x0, इसको अपन y0 बोलेंगे, y at x1 y1, y at x2 y2, y at x3 y3, and y at xn = yn। इन पॉइंट्स पे, इन जो पॉइंट्स आए अपने पास x0 + h, x1 x2 x3, इनको अपन इन पे फंक्शन में रख के इस फंक्शन में इसको रखेंगे इन पॉइंट्स को। तो उन पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आती है, वो वैल्यू अपन y0 y1 y2 y3 yn डिफाइन कर लेंगे। इतना करने के बाद अब अपन फॉर्मूले पे आते हैं। क्योंकि अपन डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन तो कर नहीं रहे कि डायरेक्ट एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कि सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, इसलिए अपन इसको न्यूमेरिकल मेथड से करते हैं। और न्यूमेरिकल मेथड से करने के लिए अपन क्या करते हैं, b to a इसको h n इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं, x0 x1 x2 x3 xn वैल्यू निकाल लेते हैं और उन पॉइंट्स पे y0 y1 y2 y3 yn निकाल लेते हैं। उसके बाद अपन सीधा फॉर्मूले लिखेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल जो थे, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल ने कहा
कि x0 से x0 प्लस NH a इज इक्वल्स टू x0 से b इज इक्वल्स टू x0 प्लस NH y dx है, कोई इंटीग्रेशन है, y इज इक्वल्स टू fx है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा h बाई टू y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn माइनस 1। इसने कहा कि आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यदि आपने a टू b लिमिट को x0 और x0 प्लस nh में डिवाइड कर लिया है और उन पॉइंट्स पे यदि आपने y0, y1, y2, y3, y5, yn निकाल लिया है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो ऐसे कि h बाई टू, h तो जितने नंबर ऑफ इंटरवल में जनरली अपन क्या करते हैं n इज इक्वल टू 6 लेते हैं, n इज इक्वल टू 6, ये फिक्स ही कर लो आप लोग, ये फिक्स कर लो कि n इज इक्वल टू 6 करना है, यानी b माइनस a बाई 6 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो h आ जाएगी, उसके बाद अपन h जोड़ते जाएंगे x0 में, a में h जोड़ते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा ट्रेपीजॉइडल में कि इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल मेथड में अपने को अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है। इसको थोड़ा और, इस रिजल्ट को थोड़ा और फाइन किया सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 ने क्या किया कि यहाँ पे x0 इज इक्वल टू a, x0 प्लस nh इज इक्वल टू b, y dx इज इक्वल टू h बाई 3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन yn माइनस 2 प्लस 2, ये मैं चेक कर लेता हूँ, 4 ओड है और 2 इवन है, 4 ओड है y1 4 इंटू y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn माइनस 1 प्लस 2 इंटू इवन वैल्यूज आ गई y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस yn माइनस 2। तो सिम्पसन ने क्या कहा, 1/3 रूल दिया, कहा कि इससे भी ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इससे भी ज्यादा नियर वैल्यू टू द एग्जैक्ट आंसर, ये सिम्पसन 1/3 ने दिया कि इस रूल से यदि आप ऐसे y0 प्लस yn को जोड़ोगे प्लस 4 टाइम ओड टर्म्स को जोड़ोगे प्लस 2 टाइम इवन टर्म्स को जोड़ोगे और इनको h/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोर एक्यूरेट आंसर अपने को मिलेगा। फिर इसी ने इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और अपने को एक और रूल दिया, सिम्पसन्स 3/8 रूल। 3/8 रूल में भी सेम है, x0 इज इक्वल टू a, x0 प्लस nh इज इक्वल टू b, y dx इज इक्वल टू 3h बाई 8 y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 प्लस yn माइनस 1 प्लस 2 टाइम y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस n माइनस 3 तक ये जा रहा है। तो ये तीन अपने पास फॉर्मूले हैं। 3 टाइम y1 y2 y3 नहीं है, y4 y5 है, y6 नहीं है, y7 y8 है, y9 नहीं है। तो y9 अपन ने y3 y6 y9 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, y0 प्लस yn 3h/8 से पूरा मल्टीप्लाई किया, तो अपने को मोर एक्यूरेट आंसर मिलेगा इससे।
तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनसे अपने को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि इसका अपने को क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन है 0.2 to 1.4 सॉल्यूशन करना है अपने को sin x माइनस साइन ऑफ x माइनस log ऑफ e x प्लस e टू द पावर x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है बाई ट्रेपेजॉइडल, बाई सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8। तीनों फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व करेंगे और एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे और तीनों से जो सॉल्यूशन मिला उसका डिफरेंस भी बताएंगे कि एरर कितनी है ना, एरर भी चेक करेंगे इसमें। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड, बाय सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8। कोई एक पूछ सकता है, कोई दो भी पूछ सकते हैं एक साथ। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आना है आपके एग्जाम में। बस ये अंदर फंक्शन बदल जाएगा और ये वैल्यूज भी बदल सकती है ना, लिमिट बदल सकती है और फंक्शन बदल सकता है, इसमें इतना ही हो सकता है। तो इसके लिए अपने को ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कहाँ पे 4 है, कहाँ पे 2 है, तो ये तीनों अपने को याद होने चाहिए। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए ये देखना है अपने को। तो अपने को चाहिए y0 चाहिए, yn चाहिए, y2 चाहिए, y3 चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे आप जब इंटरवल को, इस जो लिमिट जो दे रखी है उसको इंटरवल में ब्रेक करेंगे तब। तो मैंने बताया था कि n = आपको 6 रखना है हर बार। तो अपन क्या करेंगे, h जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा b माइनस a/n होता है। तो h अपना आ जाएगा 1.4 माइनस 0.2/6 इंटरवल में डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। ठीक है, h की वैल्यू आ गई 0.2, मतलब इसको अपन 6 इंटरवल में ब्रेक करेंगे, 0.2 से 1.4 को, और 0.2 उसकी इंटरवल की लेंथ होगी। तो x0 क्या होगा अपने पास, x0 है अपने पास 0.2 है, क्योंकि x0 तो हमेशा a के बराबर होता है। x0 थोड़ा इधर लिखते हैं, x0 = a = 0.2, x0 plus h = x1 = 0.4, x0 plus 2h = x2 आ गया 0.6, x0 plus 3h x3 0.8, x0 plus 4h x4 1.0, x0 plus 5h x5 1.2, x0 plus 6h x6 1.4 = b। तो अपन ने a to b यानी 0.2 से 1.4 तक 7 वैल्यू टोटल निकाल ली, 6 इंटरवल बना लिए। ठीक है, अब सिर्फ अपने को x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये वैल्यू थोड़ी चाहिए, इन पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, y0 y1 y2 y3 ये चाहिए अपने को। ठीक है, तो अपन सिंपली एक टेबल बनाते हैं। अपन ने यहाँ पे h निकाला था, h = b माइनस a/n और 1.4 माइनस 0.2/6 किया तो 0.2 आ गया था h। ठीक है, इससे अपन ने ये वैल्यू निकाली। अब क्या करते हैं अपन, y क्या है अपना, sin x है माइनस log ऑफ ex है प्लस e टू द पावर x। ठीक है,
तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, sin x log ऑफ x e टू द पावर x और sin x माइनस log ऑफ ex प्लस e टू द पावर x। ये चार वैल्यू निकालते हैं, टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे अपन y भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे y। फाइनल अपने पास ये तो x0 की वैल्यू क्या है, x0 इज इक्वल टू 0.2 पे साइन 0.2 की वैल्यू क्या आ रही है, अपन साइन 0.2 की वैल्यू लिख लेंगे डायरेक्ट, मैं आपको लिख देता हूँ वैल्यू। साइन 0.2 की वैल्यू 0.19867 log 0.2 की वैल्यू आएगी माइनस 1.6095, e टू द पावर x की 1.2214 और इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो y0 इज इक्वल टू 3.0296। कैलकुलेटर अपने पास हो गई, अपन x0 पे वैल्यू निकालेंगे y0 की, फाइनल अपने को y0 की वैल्यू निकालनी है जो कि इन तीन का सम है, sin x माइनस log x प्लस e टू द पावर x। तो अपन ने क्या किया, sin x की अलग से वैल्यू निकाल ली x0 इज इक्वल टू 0.2 पे, तो sin 0.2, तो ये आपके कैलकुलेटर में आपको डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, ये वैल्यू दे चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू आ रही है क्या, log e टू द पावर x, log वाले फंक्शन में log 0.2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, e टू द पावर 0.2 वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा और फाइनल अपने पास ये आ जाएगा। तो ये y0 की वैल्यू आ गई, x1 0.4 पे 0.3894 माइनस 0.9163 1.4918 y1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2.7975। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.8975, y3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3.1661, y4 इज इक्वल टू 3.5598, y5 इज इक्वल टू 4.0698, y6 इज इक्वल टू 4.7042। ये अपने पास वैल्यूज है। तो y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 की अपने पास वैल्यूज आ गई। सिमिलरली अपन ये निकाल लेंगे कि 0.4 पे साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, 0.6 पे, 0.8 पे, 1.0 पे, 1.2 पे, 1.4 पे, इन पे अपन वैल्यूज निकाल लेंगे। हाँ, तो अपने पास फाइनल वैल्यूज आ गई y0 की, y1 की, y2 की, y3 की, y4 की, y5 की और y6 की। यानी y1 मिल गया अपने को, y2 मिल गया, y3, y4, y5, y6 और y0। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आते हैं सीधे अपन। वही वाली वैल्यू रख लेते हैं। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला था अपना, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला था 1 इंटीग्रेशन 0.2 1.4 या फिर इंटीग्रेशन a to b by dx इज इक्वल्स टू h by 2
y0 प्लस yn प्लस 2y1 y2 yn माइनस 1। ये अपना ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला था। अब अपने पास n इज इक्वल टू 6 है, तो अपन क्या करेंगे, h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 तक जाएगा। और ये सॉल्यूशन, इनकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। इनकी वैल्यू y0 पता है अपने को, ये है, y6 पता है, ये है, y1 y2 y3 y4 y5 सब अपने को पता है। इनका सम करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और h भी अपने को पता है 0.2 है। तो इसकी वैल्यू अपन रखेंगे 0.2/2, y0 की वैल्यू रखी अपन ने 3.0296 प्लस 4.7042 प्लस 2 इंटू इन सब का सम कर लिया 2.7975 प्लस 2.8975 प्लस 3.1661 प्लस 3.5598 प्लस 4.0698, इनका सम कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा 4.07152, 4.07152। तो ये इस इंटीग्रेशन का आंसर है। इंटीग्रेशन सॉल्व किया और लिमिट लगाई तो फाइनल आंसर ये आ गया अपने पास ट्रेपेजॉइडल से। तो सिंपल है एकदम। सबसे पहले अपने को बस इसको डिवाइड करना है 6 इंटरवल में, हर बार ऐसा ही करेंगे अपन। 6 से डिवाइड करेंगे, b 1.4 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू अपॉन 6 करेंगे तो इज इक्वल्स टू 0.2 आ गया h अपने पास। यहां से स्टार्ट करेंगे और इसमें h जोड़ते जाएंगे, तो ये x0 की वैल्यू है 0.4, x1 की वैल्यू 0.6, x2 की वैल्यू 0.8, x3 0.10, x4, ऐसे करके अपने पास x6 तक वैल्यू आ जाएगी। उन x पे अपन को y निकालना है। इस फंक्शन में रखेंगे, 0 वाली रखेंगे तो y0 आ जाएगा, 1 वाली रखेंगे, x1 वाली रखेंगे तो x1 आ जाएगा, x2 वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो y2 आ जाएगा, और ऐसे ही अपने पास y6 आ जाएगा। जैसे ही अपने पास y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 आ जाए तो अपन सीधा उसको फॉर्मूले में रख देंगे। ट्रेपेजॉइडल पूछा है तो ट्रेपेजॉइडल में, यहाँ सिम्पसन 1/3 पूछते तो अपन क्या करते हैं, 1/3 का फॉर्मूला लगाते हैं। सिम्पसन 1/3 वाला फॉर्मूला लगा देते। 1/3 वाले फॉर्मूले में h/3 y0 प्लस y6 आ जाता अपने पास, y0 प्लस y6 प्लस 4 इंटू ऑड टर्म y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 इंटू इवन टर्म y2 प्लस y4। अब देख लेंगे सारी 0 से 6 तक टर्म आ गई क्या, y0 आ गई, y1 आ गई, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अपना सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला हो जाता। इसमें 0.2/3 कर देंगे, y0 प्लस y6 है ही 3.0296 प्लस 4.7042 प्लस 4 इंटू y1, y3, y5, y1, y3 और y5 इनको लिख देंगे तो 2.79775 प्लस 3.1661 प्लस 4.0698 प्लस 2 इंटू y2 और y4 2.8975 प्लस 3.559। इससे अपने पास आंसर आ जाता अच्छा, इसका आंसर अपन ने निकाला हुआ नहीं है, बुक में नहीं निकाला हुआ है, 3/8 में है, तो 4.0 के समथिंग इसका आंसर आएगा। 3/8 इसका आंसर आप चेक कर लेना, निकाला हुआ नहीं है।
3/8 के लिए अपन क्या करते हैं, 3/8 सिम्पसन्स 3/8 फॉर्मूले में क्या होगा, x0 या फिर a to b y dx अपना आ जाएगा तो 3h/8 हो जाएगा, और y0 प्लस y6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y3, 2 इंटू y3, उसमें 3 6 ऐसे ही तो लेते हैं, 3 y3 y6 y9 वाली टर्म लेंगे तो 6 तो अपन ने पहले ही ले ली, nth टर्म हो गई है y0 प्लस y6, 1 2 3 को छोड़ दिया 4 5 आ गया अपने पास और 3 आ गया। तो अब चेक कर लेंगे कि सारी टर्म आ गई क्या, y0 1 2 3 4 5 6 सारी टर्म आ गई। तो ये हमेशा आपका ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला बना रहेगा। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे y0 की जगह y0 की वैल्यू रखेंगे तो 3/8 0.2 आ जाएगा, और 3.0296 प्लस 4.7042 प्लस 3 इंटू 1 2 2.7975 प्लस 2.8975 प्लस 3.5598 प्लस 4.0698 ये प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू 3.1661। इससे अपन इनको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 4.052985, 4.052985। तो ये अपना सिम्पसन 3/8 फॉर्मूला है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए यहाँ वैल्यू बदल जाएंगी, जिससे आपने को x0 x1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ फंक्शन यदि बदलता है तो y0 y1 y3 बदल जाएंगे, लिमिट बदल जाती है तो h की वैल्यू बदल जाएगी। तो ऐसे अपने क्वेश्चंस वेरी करेंगे। अब अपन चेक करेंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, और जो अपन ने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है उससे डिफरेंस अपन निकालेंगे और उसी को अपन एरर कहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अपने को पता है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं अपन माइनस ऑफ cos x माइनस 1/x प्लस e टू द पावर x, log x का x सॉरी ये नहीं होगा, x log e x माइनस x। इसको फर्स्ट को छोड़ा सेकंड ऐसे कुछ करके अपन इसका निकालेंगे 0.22 1.4 इसका आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे और ये लिमिट लगाएंगे तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा इसका 4.0509। इसका एग्जैक्ट आंसर 4.0509, एग्जैक्ट आंसर आ गया 4.0509। ये एग्जैक्ट है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एरर आ जाएगा अपने पास। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एरर जो आ रहा है, एरर जो आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 0.0021, 0.0021। तो इस तरीके से अपन सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 3/8 के क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जाम्पल करते हैं जिसको सीधे सीधे अपन वैल्यू निकालेंगे और फिर आप सीधा फॉर्मूले में उसको रख के सॉल्व करके देखना। सीधा सीधा अपन क्वेश्चन दिया हुआ है 4 to 5.2 log e बेस x dx। इसका सॉल्यूशन करना है और इसका सॉल्यूशन करना है न्यूमेरिकल मेथड से। कोई भी कह सकते हैं कि ट्रेपेजॉइडल से करो या सिम्पसन 1/3 से करो या 3/8 से करो। तो करने के लिए अपन सबसे पहले अपने को h चाहिए
x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6 चाहिए, और उसके करस्पॉन्डिंग में अपने को y1, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 चाहिए। तो h के लिए मैंने आपको बताया कि n इज इक्वल टू हर बार 6 लेंगे अपन, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 5.2 माइनस 4/6, तो आ जाएगा 1. ये भी अपने पास 0.2 ही आ जाएगा, 0.2 ही आ गया। तो h 0. जैसे ही आए तो x0 इज इक्वल टू तो 0.2 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0.4, 0.6, x0 इज इक्वल टू 4, सॉरी x0 इज इक्वल टू a होता है तो 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0 और 5.2। क्योंकि x0 जो होता है वो a के इक्वल टू होता है, x1 होता है वो x0 प्लस h होता है, तो x0 में 4 में अपन h को ऐड करेंगे तो 4.2। तो अपने को हमेशा देखना है कि स्टार्ट 4 से होना चाहिए लोअर लिमिट से, एंड अपना 5.2 या अपर लिमिट से होना चाहिए, तो एंड अपना 5.2 आ गया। तो 7 वैल्यू आ गई अपने पास टोटल, और 6 इंटरवल बन गए। अब निकालेंगे y की वैल्यू, तो y0 इज इक्वल टू log e4 हो गया, y1 इज इक्वल टू log e 4.2 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू log ऑफ e 4.4, y3 is equals to log e 4.6, y4 is equals to log of 4.8, y5 is equals to log 5.0, y6 is equals to log 5.2 आ जाएगा। इनकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन। y0 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1.386, 1.386, कैलकुलेटर से अपन निकाल लेंगे इसको, 386 2944, 2944। ऐसे ही इनकी वैल्यू आ जाएगी y1, y0, y1, y2, y3, y4, y6 की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को क्या करना है कि जो भी फॉर्मूला पूछा है उसमें रख देना है। जैसे ये y की वैल्यू आ गई तो ट्रेपेजॉइडल में अपने को h/2 करना है, y0 प्लस y6 करना है, प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 करना है। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व हो जाएगा। h/3 करोगे, y0 प्लस y6, 4 इंटू ऑड टर्म y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस 2 इंटू इवन टर्म y2 प्लस y4। ये फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे इसको रख के सॉल्व करोगे तो सिम्पसन 1/3, 3/8 वाले फॉर्मूले में करोगे तो सिम्पसन 3/8 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो और उसकी एरर भी आप बता सकते हो। तो ये था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का अपना टॉपिक। इस तरीके से आप इसके सारे आप क्वेश्चन करोगे। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ कि ट्रेपेजॉइडल से इसका आंसर आता है, ट्रेपेजॉइडल से इसका आंसर आएगा आपका 1.82765551। सिम्पसन 1/3 से इसका आंसर आएगा, 1/3 से इसका आंसर आएगा 1.8278788472। 3/8 से इसका सॉल्यूशन आएगा 1.827847, 1.827847। तो इन तीनों फॉर्मूलों से ये 3 अपने पास सॉल्यूशन आ जाएंगे। आप लोगों का टास्क है कि आप ये वैल्यू निकालेंगे और तीनों फॉर्मूलों में रख के देखेंगे और ये आंसर आपका आना चाहिए। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का ही आपको ध्यान रखना है। तो ये था अपना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड्स। उसमें अपन आयलर, मॉडिफाइड आयलर और रुंगे-कुट्टा मेथड करेंगे, मिलने मेथड करेंगे और पिकार्ड मेथड करेंगे। तो ये है अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस का पार्ट। थैंक यू।